हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की नदियों के ऊपर। अर्थात इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है उन सबको। तो ये हमारा पहला भाग है जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ साथ ही इसका दूसरा और तीसरा भाग भी आएगा दोस्तों। अर्थात हम लोग छत्तीसगढ़ की नदियों से कंप्लीट 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये पहला भाग है, इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन है। दूसरा भाग में भी 50 क्वेश्चन रहेगा और तीसरा भाग में भी 50 क्वेश्चन रहेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, बताना है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यह प्रश्न CGPSC 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है इंद्रावती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी मांड नदी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास चार ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी महानदी। अर्थात छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी है वो क्या है, तो महानदी है। इसके साथ ही महानदी को, ठीक है दोस्तों, किसको, तो महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और जो महानदी का उद्गम स्थल है वो धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से हुआ है। साथ ही महानदी पर ही उड़ीसा में हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है, जो कि सबसे लंबा बांध है भारत में। अब दूसरा प्रश्न है, आभनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है। अर्थात जो चार ऑप्शन दिया है इनमें से कौन से स्थानों पर स्थित है हमें बताना है। तो नदी कौन कौन से है, आभनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर। ऑप्शन ए है दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी खैरागढ़, ऑप्शन सी बगीचा, ऑप्शन डी तखतपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी खैरागढ़। ठीक है दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा परफेक्ट आंसर खैरागढ़। और खैरागढ़ में हमारे पास क्या है दोस्तों, एक और याद रखने के लायक, तो संगीत विश्वविद्यालय है। ठीक है दोस्तों, संगीत विश्वविद्यालय है, आप लोग इसको याद रखना क्या है, तो संगीत विश्वविद्यालय है। तीसरा प्रश्न है, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए कालाहांडी, ऑप्शन बी बैलाडीला पहाड़ी, ऑप्शन सी देवगढ़ पहाड़ी और ऑप्शन डी खुर्जा पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन है, बताना है चारों में से कौन सा है इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए कालाहांडी उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम स्थल नहीं है बल्कि उड़ीसा में इसका उद्गम स्थल है। और इसमें और जानने के लायक जो बात है इंद्रावती नदी के बारे में वो ये है कि जिस प्रकार हम लोग महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं उसी प्रकार इसको अर्थात इंद्रावती को हम लोग बस्तर की, ठीक है दोस्तों, किसकी, तो बस्तर की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं कि यह बस्तर की जीवन दायिनी नदी है। साथ ही जो इंद्रावती नदी है वो गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, किसकी, तो गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है इंद्रावती। अगला प्रश्न है, दुधावा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। दोस्तों ये जो जलाशय है, ठीक है, इसको कभी कभी किसी बुक में दुधवा भी दिया रहता है, किसी बुक में दुधावा भी दिया रहता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो बताना है इस जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन ए है इंद्रावती, ऑप्शन बी हसदो, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी महानदी पर किया गया है। और इसमें जान लेते हैं ये जो जलाशय है वो कौन से ज़िला में है, तो ये कांकेर ज़िला में है दोस्तों। ठीक है, कहाँ, तो कांकेर ज़िला में स्थित है जो दुधावा जलाशय है वो। और किस नदी पर है, तो महानदी पर। हमारे पास जो पांचवा प्रश्न है वो है, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए है हसदो नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी मांड नदी, ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। अर्थात जो मनियारी नदी है वो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। अब देखते हैं मनियारी नदी के बारे में अगर कुछ देखें तो ये कहाँ से निकलती है, तो बिलासपुर के उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार से निकलती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में जो लोरमी पठार है वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और इसका प्रॉपर अगर देखें उद्गम कहाँ से हुआ है तो वह है मुखगंडा पहाड़। ठीक है, मुखगंडा पहाड़ बेलपान के कुंड तथा लोरमी का पहाड़ी क्षेत्र है इसका उद्गम स्थल अर्थात मनियारी का। अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। छठवां प्रश्न है, तांदुला नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन दिया है ए कांकेर जिला, ऑप्शन बी राजनांदगांव जिला, ऑप्शन सी दुर्ग जिला, ऑप्शन डी है बिलासपुर जिला। बताना है चारों में से किस जिले से
तांदुला नदी निकलती है फिर किस जिले में इसका उद्गम स्थल है। तो इसका जो परफेक्ट है अर्थात जो आंसर है वो है कांकेर जिला। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है तो कांकेर जिला से निकलती है। और ये जो नदी है वो शिवनाथ नदी की, ठीक है दोस्तों, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। इसको आप लोग याद रखना, किसकी सहायक नदी है तो शिवनाथ नदी की ये सहायक नदी है। और इसी पर, ठीक है दोस्तों, इसी पर तांदुला बांध का भी निर्माण किया गया है जो कि बालोद तथा आदमाबाद के निकट बनाया गया है। सातवां प्रश्न है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन ए है सिहावा पर्वत, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी खोंगसरा खोंगड़ी पहाड़ी, ऑप्शन डी है देवगढ़। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो क्या है सिहावा पर्वत, क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है राजपुरी प्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जसपुर जिला। ठीक है दोस्तों, इसका क्या है आंसर, जसपुर जिले में स्थित है राजपुरी प्रपात। अगला प्रश्न है चित्रकूट प्रपात बस्तर जिले में कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अर्थात चित्रकूट प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। ये तो हमें पता चल गया कि बस्तर जिले में है, ये भी इसमें हिंट दे दिया है। तो बस्तर जिले में है तो कौन सी नदी पर हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन ए है इंद्रावती, ऑप्शन बी सबरी, ऑप्शन सी कोटरी और ऑप्शन डी है नारंगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए इंद्रावती नदी पर। और इंद्रावती नदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस भी कर चुके हैं, किसको और किस नाम से जाना जाता है या फिर क्या कह के पुकारा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं राज्य की कौन सी नदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है। ठीक है दोस्तों, तो रायपुर और जांजगीर चांपा जिला का जो सीमा का निर्धारण कौन करता है, चारों में से बताना है। तो वो है ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी शिवनाथ, ऑप्शन सी हसदो और ऑप्शन डी है मांड नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए महानदी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए क्या है महानदी, ये क्या है रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले के सीमा का निर्धारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। ये CGPSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है सिरपुर राजिम सियूरी नारायण पलारी, ऑप्शन बी है राजिम सिरपुर पलारी सियूरी नारायण, ऑप्शन सी सियूरी नारायण पलारी सिरपुर राजिम, ऑप्शन डी है सिरपुर राजिम पलारी सियूरी नारायण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अर्थात पहले सबसे पहले राजिम, फिर सिरपुर, फिर पलारी, फिर सियूरी नारायण। तो ये क्या है उसके कहाँ से तो दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित जो स्थान है वो है। तो पहला राजिम, फिर सिरपुर, फिर पलारी, फिर सियूरी नारायण, अर्थात ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट है। देखते हैं अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी शिवनाथ, ऑप्शन डी हसदो नदी। हमें बताना है सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो महानदी थी। अब देखते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है ऑप्शन सी शिवनाथ नदी, जो कि छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी है तो 290 किलोमीटर। और वो क्या है जो महानदी थी वो कितनी थी तो 286 किलोमीटर। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी है वो तो महानदी हो गई, और जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी हो गई तो शिवनाथ नदी। अब शिवनाथ नदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, शिवनाथ नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, जो शिवनाथ नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है तो राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ तहसील की ऊंची पहाड़ी जो है पाना बरस। ठीक है दोस्तों, पाना बरस, इसको आप लोग याद रखना, कहाँ से निकलती है तो पाना बरस की पहाड़ी से निकलती है, पाना बरस की पहाड़ी से निकलती है। या फिर ये बोल सकते हैं दोस्तों, जो पाना बरस की पहाड़ी है इसका जो क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र का एक प्रॉपर स्थान है जहाँ से निकलती है, और उसका नाम है कोडगुल। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है कोडगुल, इसको आप लोग याद रखना कौन सा नाम है तो कोडगुल नाम है, यहाँ से वो निकलती है। अगला प्रश्न है सूखा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, जो सूखा नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है
छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, अर्थात राज्य की सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात है? ऑप्शन ए है चित्रकूट, ऑप्शन बी है हंदावाड़ा इंदुल जलप्रपात, ऑप्शन सी है केंदई जलप्रपात और ऑप्शन डी है कोटरी जलप्रपात। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी से मिलती है? ऑप्शन ए है जोक नदी, ऑप्शन बी तेल नदी, ऑप्शन सी पैरी नदी, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों, अर्थात जो तेल और पैरी नदी है दोनों। तो इसका जो आंसर है वो भी यही हो जाएगा दोस्तों, बी और सी। ठीक है दोस्तों, बी और सी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास इसका जो कंबाइन आंसर है बी और सी, अर्थात जो तेल और पैरी नदी है वो पानी डोंगरी पहाड़ियों में महानदी से मिलती है। अगला प्रश्न है मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी शिवनाथ नदी। ठीक है दोस्तों, मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? तो वह है शिवनाथ नदी का। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? ऑप्शन ए दिया है सबरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी इब नदी, ऑप्शन डी है इंद्रावती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती को लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य जल विवाद चल रहा है, अर्थात इसके जल बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, है केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है कोरबा, ऑप्शन बी कांकेर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी है महासमुंद। तो ये किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये है कोरबा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कोरबा जिले में स्थित है केंदई जलप्रपात। अगला प्रश्न है तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है? ऑप्शन ए है मेंद्री घुमड़, ऑप्शन बी तामरा घुमड़, ऑप्शन सी महादेव घुमड़ और ऑप्शन डी है सातधारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है महादेव घुमड़, अर्थात ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा महादेव घुमड़। अगला प्रश्न है बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? अर्थात ऐसी कौन सी नदी है जो बस्तर संभाग को दो भाग में डिवाइड कर देती है? तो ऑप्शन ए है सबरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी इंद्रावती नदी। ये क्या है? बस्तर संभाग को दो भागों में डिवाइड कर देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए सर्वाधिक चौड़ाई, ऑप्शन बी सर्वाधिक ऊंचाई, ऑप्शन सी सर्वाधिक दुर्घटनाएं, ऑप्शन डी धार्मिक संबंध। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सर्वाधिक चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक चौड़ाई चित्रकूट जलप्रपात का, इसी के कारण वह फेमस है या फिर प्रसिद्धि इसी के कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? तो ऑप्शन ए दिया है दुर्ग, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन सी है रायपुर, ऑप्शन डी है रायगढ़। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारे पास दुर्ग जिला। ठीक है, ऑप्शन ए जो है दुर्ग जिला निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां नंबर का प्रश्न है कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है? ये CGPSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन दिया है सबरी नदी, दूध नदी, नारंगी नदी और इंद्रावती नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी नारंगी नदी। ठीक है दोस्तों, नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी अमरकंटक से निकली है तथा पश्चिम में बहती हुई खंभात की खाड़ी अर्थात गुजरात में गिरती है? तो ऑप्शन ए है शंखनी डंकिनी, ऑप्शन बी है नारंगी, ऑप्शन सी है बाघ और ऑप्शन डी है नर्मदा। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों अमरकंटक से कौन सी नदी निकली है? तो नर्मदा नदी निकली है। और ये तीनों तो उनमें से नहीं निकली है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है रिहंद, ऑप्शन बी कन्हार, ऑप्शन सी हसदो और ऑप्शन डी है शिवनाथ नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हसदो नदी पर। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? तो हसदो नदी पर स्थित है अमृत धारा जलप्रपात।
ये दोस्तों कहीं हसदो रहता है तो कहीं हसदेव रहता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखना। ये क्या हो जाता है, हसदेव नदी। अगला प्रश्न है, पानाबरास किस नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है हसदो, ऑप्शन बी सबरी, ऑप्शन सी शिवनाथ, ऑप्शन डी अरपा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल। क्योंकि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों शिवनाथ नदी के बारे में, उसमें हम बता भी चुके हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ था। तो ये आपको दिख रहा है पानाबरस की पहाड़ी, ठीक है, जो कि अंबागढ़ राजनांदगांव जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, महानदी की सहायक नदी नहीं है, चार ऑप्शन में से कौन सी महानदी की सहायक नदी है बताना है। ऑप्शन ए है हसदो, ऑप्शन बी मैनपाट, ऑप्शन सी ईब और ऑप्शन डी है सबरी नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी सबरी नदी। ये छत्तीसगढ़ की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जानी जाने वाली नदी है। ऑप्शन ए शिवनाथ, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी है हसदो नदी या फिर हसदेव नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी महानदी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी महानदी को प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है। ऑप्शन ए है सबरी नदी, ऑप्शन बी ईब नदी, ऑप्शन सी हसदो नदी, ऑप्शन डी है शिवनाथ नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ईब नदी। ठीक है दोस्तों, ईब नदी के जो रेत है उसमें क्या होता है तो सोना पाया जाता है, फिर सोने के जो कण होते हैं वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों और 30वें नंबर का प्रश्न है, तो ये है बैलाडीला पहाड़ी अर्थात जो किस जिले में है तो दंतेवाड़ा जिले में है, से निकलने वाली नदी है। अर्थात बैलाडीला पहाड़ से निकलने वाली नदी है नारंगी नदी, बाघ नदी, कोटरी और सबरी नदी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसका आंसर सबरी नदी। ठीक है, सबरी नदी कहाँ से निकली है तो बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकली है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो दोस्तों पहले डिस्कस कर चुके हैं, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है, अर्थात इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो कहाँ स्थित है तो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया का, ठीक है दोस्तों, एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात है। ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी कांगेर धारा, ऑप्शन सी तीरथगढ़, ऑप्शन डी है रानी दाह। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा चित्रकूट। ठीक है दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात को किसके नाम से जानते हैं तो एशिया का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है, फिर इसी के नाम से ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये भी CGPSC 2005 का प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है हसदो नदी, ऑप्शन बी खारून, ऑप्शन सी रेंड और ऑप्शन डी है इंद्रावती नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी रेंड नदी पर। ठीक है दोस्तों, तो जो रक्सगंडा जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है तो रेंड नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो ये कौन से जिले में स्थित है दोस्तों बताना है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये है सरगुजा जिले में स्थित है। इससे पहले भी प्रश्न था दोस्तों तो इसी के ऊपर था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। दोस्तों ये आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, किंदई जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन ए दिया है रायपुर कवर्धा मार्ग, ऑप्शन बी है बिलासपुर रायपुर मार्ग, ऑप्शन सी है बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग और ऑप्शन डी है रायपुर जगदलपुर मार्ग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग। इसी स्थान पर क्या है तो किंदई जलप्रपात स्थित है जो कि कोरबा जिले में आता है। अगला प्रश्न है, रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए है जसपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी बस्तर और ऑप्शन डी है कोरबा। तो दोस्तों जो रानीदाह जलप्रपात है वो ऑप्शन ए अर्थात जसपुर जिले में स्थित है। इसको आप लोग याद रखना दोस्तों कि रानीदाह जलप्रपात कहाँ है तो जसपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जसपुर के निकट एक जलप्रपात का नाम वहाँ किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण पड़ा है। ऑप्शन ए रानी स्वर्ग, ऑप्शन बी रानी समाधि, ऑप्शन सी रानी दाह और ऑप्शन डी है रानी दाग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों
वो कौन सा है? ऑप्शन सी रानीदाह जलप्रपात। इससे पहला क्वेश्चन बीसी के ऊपर था, तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चल गया दोस्तों कि किस कारण मतलब ये जो जलप्रपात है इसका नाम रानीदाह क्यों पड़ा है? तो वहाँ कोई रानी थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी इसलिए। अगला प्रश्न है, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी जसपुर, ऑप्शन डी सरगुजा जिला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन से जिले में है? तो सरगुजा जिला में। ठीक है, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अमृतधारा जलप्रपात जो है सरगुजा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मनेन्द्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, कौन सा तहसील है? तो मनेन्द्रगढ़ तहसील है। ऑप्शन ए है अमृतधारा, ऑप्शन बी स्वर्णधारा, ऑप्शन सी दूधधारा और ऑप्शन डी है सातधारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है? अमृतधारा, अर्थात ऑप्शन ए हमारा इसका सही हो जाएगा। जो क्या है, मनेन्द्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो अमृतधारा है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब 41वें नंबर का प्रश्न है, मलाज कुंडम जलप्रपात। ठीक है, तो मलाज कुंडम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। तो ये कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये है कांकेर जिले में स्थित है। ठीक है, मलाज कुंडम जलप्रपात किस जिले में है? तो कांकेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, तामरा घुमड़ मेंद्री घुमड़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो पहला दिया है अभ्यारण्य के लिए, दूसरा वन के लिए, तीसरा किला के लिए, चौथा जलप्रपात के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी जलप्रपात के लिए स्थित है। क्या स्थित है? तो तामरा घुमड़ और मेंद्री घुमड़ ये दोनों क्या है? जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं 43वें नंबर का प्रश्न, रानीधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है कोटरी, ऑप्शन बी बाघ नदी, ऑप्शन सी मरी और ऑप्शन डी सबरी नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सबरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नांकित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का आरोही क्रम, ठीक है दोस्तों, अवरोही क्रम सही है? ये क्वेश्चन भी 2016 CGPSC में पूछा गया है। बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, इंद्रावती, शिवनाथ, रिहंद, मांड, ये पहला ऑप्शन है। शिवनाथ, इंद्रावती, मांड, रिहंद ये ऑप्शन दूसरा है। फिर इंद्रावती, शिवनाथ, मांड और रिहंद ये ऑप्शन तीसरा है। और फिर चौथा है शिवनाथ, इंद्रावती, रिहंद और मांड नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी शिवनाथ, इंद्रावती, मांड और रिहंद नदी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेहार, बिजाल तथा सोप किस नदी की सहायक नदियां है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी रिहंद, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन डी है कन्हार नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी सोन नदी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो सहायक नदियां है वो है रेहार, बिजाल और सोप नदी। ये तीनों क्या है? सोन नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 46वें नंबर का प्रश्न है, गोदावरी, मोरना तथा माहन किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी रिहंद, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन डी है कन्हार नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी रिहंद नदी। अर्थात जो है गोदावरी, मोरना और माहन ये जो है 3 नदी वो किसकी? तो रिहंद नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है? तो ऑप्शन ए दिया है कन्हार, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी रिहंद और ऑप्शन डी है टांडा। ठीक है, तो टंडा नदी। तो ऑप्शन 4 है हमारे पास, तो इसमें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कन्हार नदी। ठीक है, कन्हार नदी क्या करती है? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है। 48वें नंबर का प्रश्न है, कन्हार नदी किस स्थान पर सोन नदी में मिल जाती है? ऑप्शन ए है मालवी भाड़, ऑप्शन बी है कोंटा, ऑप्शन सी है माचकोट और ऑप्शन डी है बगीचा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी कोंटा में। ठीक है दोस्तों, कन्हार नदी किस स्थान पर सोन नदी से मिलती है? तो कोंटा नामक स्थान में मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 49वें नंबर का प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी
महानदी प्रवाह को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है, अर्थात दोनों को अलग अलग कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? तो ऑप्शन ए है महादेव, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी विंध्याचल और ऑप्शन डी है मैकाल। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी मैकाल पर्वत श्रेणी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बंजर एवं टांडा नदियाँ किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए दिया है महानदी प्रवाह तंत्र, ऑप्शन बी गोदावरी प्रवाह तंत्र, ऑप्शन सी गंगा प्रवाह तंत्र और ऑप्शन डी है नर्मदा प्रवाह तंत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है नर्मदा प्रवाह तंत्र। इसके अंतर्गत आता है बंजर एवं टांडा नदियाँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो प्रकार दोस्तों आज का हमारा 50 प्रश्न कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्न। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।